So, hello everyone. Welcome to the new lecture on coordinate geometry. न्यू तो क्या लास्ट लेक्चर बोलते हैं। वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लेक्चर होएगा। जो मैंने पहले 3 लेक्चर डाले हैं उसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कराए हैं, और ये जो लेक्चर है ये सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए होएगा। ठीक है। जैसे मैंने पोलिनोमियल्स में कराया था तुम्हें सिर्फ एक लेक्चर कराया था, और मैंने कहा था कि एनसीईआरटी प्लस ये लेक्चर करना है। सेम गोज टू दिस चैप्टर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तुमने एनसीईआरटी प्लस में एक ये लेक्चर करना है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हारे पास मैथ्स में बेसिक है चाहे तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है। एक क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से। इसको करने के बाद तुम बोर्ड का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, कितने साल का भी उठा लेना पिछला, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फॉर्मुलेस वगैरह अपना बेसिक क्लियर करके तभी देखना है ये वीडियो। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट कैसे करनी है, अब पहले क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखना। अगर ट्राई हो जाए फिर भी मेरा सोल्यूशन देखना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ उसको, कि मेरे करने का स्टाइल कैसा है। क्या पता तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने को, मैं उसी को ही थोड़ा कम कंसाइज वे में बता दूं तुम्हें। ठीक है। क्योंकि एटमोस्ट हमें चाहिए क्या कि पेपर जल्दी खत्म होना चाहिए, हमारा 3 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर, क्वेश्चन से ही होगा स्टार्टिंग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपने लेक्चर का। P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए बी। ए क्या है मेरे पास 3, -6, और बी क्या है मेरे पास x, y। ठीक है। पी इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, और उसने दे रखा है कि एपी ओवर में पीबी की रेशियो कितनी है मेरे पास 2/3। तो एपी ओवर में पीबी की रेशियो कितनी है 2/3। ठीक है। और पी के पॉइंट्स क्या है 1, -2। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर क्या आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी नहीं आएंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्योंकि मेरे पास एक बी के एक्स और वाई है। ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएं हम अपना। ठीक है। क्योंकि हमें रेशियोज पता है, पॉइंट पता है, और बीच का पॉइंट भी पता है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला क्या देखा था, mx2 प्लस nx1 ओवर में m+n, यही था अगर हम x के लिए यूज करेंगे। तो अब ये जो x है ये क्या होता है, ये 1 होता है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1। m कितना 2 में x, 2x प्लस 3 3 9 डिवाइड में 5। ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इज इक्वल्स टू 2x+9। ठीक है। ये 9 इधर जाके माइनस होएगा, तो 5 - 9 इज इक्वल्स टू 2x, -4 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। सेम हम सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे y का, तो वहां क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 ओवर में m+n। अब y की वैल्यू कितनी है -2, my1 तो 2 में y प्लस में माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, 3 6 18 डिवाइड में 5। ठीक है। 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 इज इक्वल्स टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। तो जो b कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आया था मेरे पास -2, 4। अभी तक तुमने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देखे होंगे कि तुम्हें रेशियो दे दी है, तुम्हें बीच का पॉइंट निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हें रेशियो दे दी है, बीच का पॉइंट दे दिया, तुम्हें या तो ए या तो बी, कोई एक सेगमेंट, कोई एक कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड अ पॉइंट P on the line segment joining A and B which is twice as far from A as from B। अब इसका मतलब देखना, एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास ए बी, 14, -5, -4, 4। ठीक है। अब पॉइंट P इसके कहीं बीच में होएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो मैंने एक्स और वाई लेट कर लिया। अब उसने बोला है पॉइंट P विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, मतलब कि
ए से वो ट्वाइस की दूरी पे है, दो गुना दूर है, विच इज पॉइंट पी एक, विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, जो ए से दो गुना की दूरी पे है बी के कंपेयर में। अगर बी से वो एक गुना है तो उसके दो गुना दूरी है। समझ आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया? विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, बी के कंपेयर में वो उससे दो गुना की दूरी पे है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, बी के कंपैरिजन में वो उससे दो गुना है। तो अगर बी से वो एक गुना आएगा, उसका दो गुना आएगा, तो यहाँ पर जो मेरे पास रेशियो आई वो कितनी आई है, एपी ओवर में पीबी इज इक्वल्स टू 2/1। अब वही सेक्शन फॉर्मूला, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। फॉर्मूले तो तुम्हें पता ही है, एक ही फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है, mx2 nx1 ओवर में m+n। ठीक है, तो x निकालना है, तो 2 में -4, चलो एक वैसे लिख देता हूँ, 2 में -4 प्लस 1 में 14 डिवाइड में 2+1। तो यहाँ से x कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस 14 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना है मेरे पास, 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। सेम अब मैं y निकालूंगा सेक्शन फॉर्मूला, तो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 ओवर में m+n। तो y इज इक्वल्स टू 2 में 4 प्लस में 1 में -5 डिवाइड में 2+1। सेक्शन फॉर्मूला कैसे याद करने के लिए बताया था मेरे को, अगर x निकालना है तो x से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 -5 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना है, 3/3। तो y कोऑर्डिनेट्स कितने हैं मेरे पास, 1। तो जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए मेरे पास, 2, 1। मतलब क्वेश्चन इजी है, बस ये है कि उसने इस बार ये रेशियो दी नहीं है, उसने रेशियो को लैंग्वेज में दे दिया कि एक पॉइंट P है जो A से ट्वाइस की दूरी पे है एज फ्रॉम बी, बी के कंपैरिजन में वो उससे दो गुना की दूरी पे है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लो जी, अब मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट का तुम्हें फॉर्मूला बताया था, एक्सट्रीम्स के एक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट आ जाएगा। अब बोला था मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी, एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी से ज्वाइन होके बन रही है। ए क्या है मेरे पास, p,5, बी क्या है मेरे पास, 3,q, एंड इज m, इसका एक मिड पॉइंट है जो m है, m की वैल्यू कितनी है, -1,4। अब उसने बोला p और q निकालना है, तो अगर मेरे को x का मिड पॉइंट यूज करना है तो x1 प्लस x2/2, और ये x1 और x2 है क्या, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और ये जो x है ये बीच वाला मिड पॉइंट, तो -1 इज इक्वल्स टू p+3/2, -2 इज इक्वल्स टू p+3, तो -2 - 3 इज इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -5। समझ आया? अब मेरे को q निकालना है, वो y पे है, तो मैं y का मिड पॉइंट लगाऊंगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो y इज इक्वल्स टू y1 कितना है, 5, और y2 कितना है, q। तो ये कितना है, एक में इंच। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 4, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, 8 इज इक्वल्स टू 5 + q, 8 - 5 इज इक्वल्स टू q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जो p के कोऑर्डिनेट, p जो पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है, -5, और जो q पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 3। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें सर्कल में दे देता कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, उसके डायमीटर का बीच सेंटर दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है, और मेरे को ये निकालना है। अब पता होना चाहिए कि डायमीटर के सेंटर, रेडियस सेंटर पे आ गया, मतलब रेडियस, वहां पर भी क्या यूज होएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी ध्यान से देखना एकदम। द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो इतना। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, x, y। और जो पॉइंट पी है वो यहाँ कहीं लाई कर रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 1। इन द रेशियो 3:5, 3:5 में डिवाइड करा। एक पॉइंट पी है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को ए बी इन द रेशियो 3:5। अभी तक तुमने एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, उसमें तुम्हें रेशियो निकालनी थी या तो ये बीच का पॉइंट निकालना था। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल्स टू m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी है, ये वाली, -4 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, यहाँ m प्लस n आएगा। ठीक है, 3 इंटू में x, 3x, 5 इंटू में 10, माइनस का 10 ओवर में 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 4 जा 32 इज इक्वल्स टू 3x - 10। तो माइनस का 32 प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 3x। तो माइनस का कितना है, ये 22 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। -4, 3x, -10, देखा, यहाँ पर क्या है, +2 है ना, +10 आएगा। एक दोबारा कर लेते हैं इसको। थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, साइन का, और तो साइन तो मेन है सबसे ज्यादा। प्लस का है ना, तो 5 × 2 - 2 मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास, 3x + 10। तो -32 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 3x, माइनस का 42 इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 40। चेक कर लें एक बार दोबारा, माइनस का 4, 5 और 3 8। ठीक है, और y निकालें। अच्छा, कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसे मतलब खुद से ठीक कर लिया करो। ठीक है, थोड़ी बहुत क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, अब y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होगा, m y2 प्लस n y1 ओवर में m+n। तो y की वैल्यू कितनी है, 1। अब m से करना है ना, y ले रहा है, तो 3 इंटू में y, 3y प्लस 5 इंटू में 10, -10 डिवाइड बाय 8। ये 8 इधर आएगा, 3y -10, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 18 इज इक्वल्स टू 3y। तो y की वैल्यू कितनी आई, 9। तो जो मेरे पास b कोऑर्डिनेट है वो क्या था, x, y। तो उसका आंसर कितना है, -14, 9। ठीक है, मतलब लग सेक्शन फॉर्मूला रहा है। अब कभी वो सेक्शन फॉर्मूला लगा के बीच वाला पॉइंट पूछ लेगा, कभी वो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट पूछ लेगा। तो तुम्हें स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे करना है, कोई भी पॉइंट पूछ ले, पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का टाइप का ही है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, पहले रेशियो निकालते हैं। तो मैंने बताया था, जब भी रेशियो निकालनी है तो लेट करेंगे, लेट द रेशियो बी k/1। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ए पॉइंट है 1, -3, और बी पॉइंट है मेरे पास 6, 2। दस द पॉइंट इतना, एक पॉइंट पी है बीच में, उसकी वैल्यू क्या है, a, -1। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी, तो k/1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब इधर मेरे को जो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की वैल्यू गिवन है, a है नहीं पता, y की वैल्यू गिवन है ना, तो जिसकी वैल्यू गिवन होगी सेक्शन फॉर्मूला उसका यूज होएगा रेशियो निकालने के लिए। तो y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, -1, k इंटू में 2, 2k
1 इंटू में -3, तो -3 ओवर में k+1। अब ये k+1 -1 से मल्टीप्लाई होएगा ऐसे। माइनस से जब भी ब्रैकेट ओपन होती है तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज। अगर प्लस होएगा तो माइनस, माइनस होएगा तो प्लस। ठीक है। अब के वाले को एक साथ रखते हैं और नंबर वाले को एक साथ, तो ये कितना है मेरे पास, -3k इज इक्वल्स टू -2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब रेशियो क्या लेट करी थी मैंने, k/1। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3/1। अब रेशियो जो भी होती है ना, हमें इंटीजर में रखनी होती है पहली बात तो। ठीक है। फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ जो भी डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 3 से करेंगे तो 3 से 3 कट गया 2, और 1 को 3 से करेंगे तो कितना है, 2/3। तो जो हमारी रेशियो आई है वो कितनी आई है, 2/3। किसी को डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही सेक्शन अभी हमने ये बनाया था ना, ये लो यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। रेशियो आ गई हमारी, ये था हमारी एक लाइन सेगमेंट ए और बी, जिसके पॉइंट्स है 1, -3 और 6, 2। और रेशियो क्या है, 2/3। और पॉइंट्स क्या है, a, -1। अब सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए का, एक्स वाला, m इंटू में x2, n इंटू में x1 ओवर में m+n। क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है, a। रेशियो मेरे को पता चल गई है, तो 2 6 12 +3 डिवाइड में 5, 15/5। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 3। ठीक है। तो समझ आया, मतलब कि बेसिक्स देख के आना, क्योंकि इसमें थोड़ा तेज चलेंगे क्वेश्चंस हमारे। ठीक है। मैं ये अपना बेसिक क्लियर करके आना, पहले बता रहा हूँ इस लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इफ द पॉइंट्स इतना 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 आर दी फॉर्म अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है मेरा, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 3। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, b। ठीक है। अब हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो बीडी का मिड पॉइंट होएगा वो किसके इक्वल होएगा, एसी के मिड पॉइंट के होएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये इसके इक्वल होएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होएगी। मतलब कि ये मिड पॉइंट ही हो गया एक पॉइंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ बीडी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है। तो बीडी का मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 + x2/2 ओवर में y1 + y2/2, ये बीडी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और एसी के मिड पॉइंट के फॉर्मूला अगर मैं मिड पॉइंट लगाऊं तो ये यहाँ पर ये आएगा। ठीक है। तो बीडी 1 + 1, 1 + 1/2, (0 + b/2) इज इक्वल्स टू, एसी में लगाऊंगा तो -2 + a/2, -1 + 3/2, x1 + x2, y1 + y2। तो ये मेरा आ गया 1, b/2 इज इक्वल्स टू -2 + a/2, 3 में से गया 2, 1 आ गया। ठीक है। तो अब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x के इक्वल होएगा। तो 1 किसके इक्वल होएगा, -2 + a/2। तो 2 इज इक्वल्स टू -2 + a। तो ये इधर आके 4 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। b/2 किसके इक्वल होएगा, 1 के, क्योंकि ये वाला y कोऑर्डिनेट इधर y के इक्वल होएगा। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बताओ पैरेललोग्राम का।
ठीक है, समझ आ गया। पैरेललोग्राम में जब भी कोई भी पैरेललोग्राम कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना कोऑर्डिनेट में, तो बस तुमने क्या करना है, मिड पॉइंट इक्वल्स करने हैं डायगोनल्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा कोट्स क्वेश्चन में आते हैं। एक ये थोड़े हॉट क्वेश्चन है ये दो। ठीक है, चलो। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन इतना डिवाइड्स द लाइन से। इधर ध्यान से देखना एक बार ना, ये तुम्हारे कोट्स क्वेश्चन है, ये लास्ट के दो मैंने लिए हैं। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7, रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो अब रेशियो निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ठीक है, तो के रेशियो 1 होगी। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसने बोला है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मतलब सपोज यहाँ से एक लाइन जा रही होगी ऐसे, और उस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x + y = 9। ऐसे बोला ना, एक लाइन इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब मैं इधर x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो अगर मैं x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो mx2 + nx1। ठीक है, तो x = 2k + 1/k + 1। ठीक है, अब मैं सेम अगर y का सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो my2 + ny1/m + n। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7k + 3 डिवाइड में k + 1। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, और ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना क्या करूंगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि एक लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब डिवाइड कर रही है, तो जो ये x और y कोऑर्डिनेट है, ये इस लाइन पे लाई कर रहेंगे। डिवाइड कर रही है ना, वो कैसे डिवाइड करेगी, जब x और y की कुछ वैल्यू आएगी, तो जो हमारी x और y की वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से डिवाइड हो रही है ना, इसी पॉइंट से वो पास हो रही है लाइन। अगर वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन थी लाइन की वो क्या थी, 3x, दूसरे वैसे करते हैं, +y = 9। तो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, 2k + 1/k + 1 प्लस 7k + 3/k + 1 अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 6k + 3/k + 1, 7k + 3/k + 1। ठीक है, एलसीएम कितना आया, k + 1, ऊपर क्या बचा मेरा, 6k + 3, 7k + 3 = 9। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट कि मैंने क्यों लाइन पास कराई है। अब ये k + 1 उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, 6k + 7k 13k, 3 + 3 6, ये 9 उधर k + 1 उधर मल्टीप्लाई होएगा तो कितना आएगा, 9k + 9। अब k वालों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, अब ये कितना आएगा मेरा, 4k = यहाँ पर ये कितना आएगा मेरे पास, 3। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3/4। तो मैंने रेशियो क्या लेट करी थी, k/1, और मैंने कहा था रेशियो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। अब 4 है ना, इस 4 को हटाने के लिए मैं अब क्या करूंगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो रेशियो कितनी आ गई, 3/4। अब इसमें वो और क्वेश्चन को बड़ा कर सकता है, रेशियो निकाल दी। अब तुमसे पूछ लेगा कि वो x और y की वैल्यू निकालो जी, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब तुम्हें रेशियो पता चल गई है, दो पॉइंट्स पता चल गए हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला निकाल के तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब k की वैल्यू कितनी है, 3 है,
तो यहाँ पर के की वैल्यू अगर तुम 3 पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पर के की वैल्यू अगर तुम 3 पुट करोगे तो वाई आ जाएगा। ठीक है, देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन एक और। एक मिनट जरा, ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। रेशियो, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना, वही फिर लाइन वाली आ गई, रेशियो निकल जाएगी। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब कि वो एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। समझ आया कैसे करना? ये क्वेश्चन होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई कर लेना, ये नहीं है कि होट्स क्वेश्चन है तो छोड़ दो। क्वेश्चन सारे आने चाहिए। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला लेक्चर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, और यही आखिरी लेक्चर है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। और एक चीज और दोबारा बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से, तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कोमा जीरो। और कोई भी वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जीरो कोमा ए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वो वाले क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं अपना लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसी ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते रहेंगे हम अपना। ठीक है, चलो, थैंक यू, ओके, बाय बाय।